बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल वुजू किए बगैर पढ़ सकते हैं? इस वीडियो में ये तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अगर आयतल कुर्सी को वुजू करने के बाद इसे तिलावत करें तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, 40 दर्जे बुलंद करता है और 40 हूरें अता करेगा। अगर आयतल कुर्सी को पढ़कर मरहूमीन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करें। 60 अंबिया का सवाब अता करता है। उसकी कब्र में 40 शमा दाखिल करता है, जिसका नूर मशरिक से मगरब तक फैल जाता है। इस नूर से उसकी कब्र वसी हो जाती है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और बताया कि उसके बदनों मसाना से पीला पानी निकलता है, इसका कोई इलाज है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बगैर किसी दिरहमो दिनार के इसका इलाज है कि तुम आयतल कुर्सी को अपने बदन पर लिखो, आयतल कुर्सी से गुस्ल करो, आयतल कुर्सी को पानी पर दम करके पियो और आयतल कुर्सी को अपने बदन के पास रखो, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। हाजात के लिए 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो। टांगों में दर्द के लिए आयतल कुर्सी पढ़कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे चलते वक्त दर्द नहीं होगा। आंखों की नजर कम न होने के लिए 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। जिसको प्यास से हलाक होने का खौफ हो वो 66 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। दुश्मन से अमनो सलामती के लिए मट्टी पर 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और मट्टी दुश्मन के सामने डाल दें, उसके शर से सलामती होगी। सलामती से पहुंचने के लिए 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। मरहूम की कब्र पर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह ताला कब्र पर रहमत नाजिल करेगा। जेल से जल्द रिहाई के लिए 1001 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। मरीज की शिफा याबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। सर दर्द के लिए 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करें और पानी पिला दें। लोगों में सुलह करवाने के लिए मस्जिद जामिया के रास्ते की मट्टी पर आयतल कुर्सी पढ़ें और जिन लोगों के दरमियान सुलह करवानी हो फेंक दें। काम में आसानी पैदा करने के लिए सलावात, सूरह अलम नशरा और आयतल कुर्सी 10-10 मरतबा पढ़ें। बच्चों की बलाओं से सलामती के लिए 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और फिर लिखकर बच्चे के गले में डाल दें। बाहवाला खजानतुल इसरार फिल खुतूम वल इस्कार। आयतल कुर्सी पढ़ने के फजाइल बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर हम इसके चंद ख्वास के जिक्र पर ही इक्तिफा करते हैं। हर रोज सुबह शाम पढ़ना चोर डाकू और आतिश ज़दगी से तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। हर वाजिब नमाज के बाद इसका पढ़ना रिस्क में फरावानी का बायस है। अगर इसको लिखकर खेत में दफन कर दिया जाए तो वो चोरी और नुकसान से बचा रहेगा और इसमें बरकत होगी। हर रोज फरीजा नमाज के बाद इसका पढ़ना सांप और बिच्छू का तावीज और जिन्नों इंस के जरर से बचाव का सबब है। इसका घर में लिख कर रखना चोरी से बचाव का मुजब है। अगर इसे लिखकर दुकान में रखा जाए तो इससे खैरो बरकत होगी। हर शब सोते वक्त इसका पढ़ना फालिश से हिफाजत का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रिवायत में है कि जो शख्स नमाज वाजिब के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा, खुदा उस पर निगाह रहमत करेगा और आसमान से एक फरिश्ता भेजेगा जो दूसरे दिन उस वक्त तक उसकी सिर्फ नेकियां लिखेगा और बुराइयों से चश्म पोशी करेगा। दूसरी जगह वारिद हुआ है कि जो आयतल कुर्सी पढ़ेगा खुदा खुद उसकी रूह कब्ज करेगा और वो उस शख्स की तरह होगा जिसने पैगंबरों के साथ रहकर जहाद किया हो और शहीद हुआ हो। मौत के बाद बिला फासला बहशत में जगह मिलेगी। इसकी तिलावत से फक्र फाका दूर होता है, खुदा की तरफ से अमान नामा मिलता है, रिस्क में वसअत होती है और खुदा अपने फजल से उसके माल में इजाफा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, आयतल कुर्सी में 50 कलिमात हैं और हर कलीमा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता करदा 50 बरक़ात हैं। आयतल कुर्सी का मुकाम वो है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला खत्म करता है, जिसमें कम अज कम गुर्बत है और आखिरत में अज़ाबे कब्र से निजात हासिल होती है। बाहवाला मजमातुल बयान। नाज़रीन किराम, अब आइए अपने आज के सवाल की जानिब चलते हैं कि क्या बगैर वुजू की हालत में आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि वुजू करना शर्त है नमाज के लिए।
यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो इससे पहले वुजू करना शर्त है। अब यहाँ ये सवाल भी उठता है कि एक शख्स का वुजू पहले से ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो फिर से वुजू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वुजू को फासिद करने वाला कोई काम या कोई चीज उसके साथ रुन्नमा नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि उसका वुजू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया तो उसके लिए उसे वुजू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखें कि कुरान करीम की तिलावत के लिए वुजू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बगैर वुजू के भी चलते फिरते और अपने रोजमर्रा के काम काज सरंजाम देते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान से देखकर तिलावत करने के लिए वुजू शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरतें जुबानी याद हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या तिलावत करना चाहते हैं तो फिर इनको जुबानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वुजू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, ख्वाह वो घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए हो, सफर पर जाने के लिए हो, अजान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने की बाद की हो, वो आप बगैर वुजू के जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बगैर वुजू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बगैर वुजू पढ़ सकते हैं। लेकिन जब जुबानी पढ़ना हो, अब ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाज़रीन करम जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वज़ाइफों और औराद को पढ़ सकते हैं, जिक्र अज़कार कर सकते हैं, कलीमा शरीफ, दुरूद शरीफ, चारों कुल शरीफ या जो भी रोजमर्रा के वज़ाइफ आप पढ़ते हैं वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लगे तो वो सोने से पहले चारों कुल जरूर पढ़ें। इसी तरह अगर औरत हालत हैज में है और वो जिक्र अज़कार करना चाहती है, मसलन कलमे, दरूद या कोई दीगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती है तो बगैर किसी तरद्दुद के और पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसाला काबिले जिक्र है, इंतहाई गौर से जान लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते। लेकिन कुरान पाक की कोई सी भी सूरत या सूरतें जिनको वो जिक्र अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफे के तौर से पढ़ते हैं, उनको जुबानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगिज नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी की भी इकसाम बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में है या हालत हैज़ो नफास में है या खवातीन के कपड़े छोटे बच्चों के पेशाब या पखाना कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं, या मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग गया, तो ये तमाम हालतें नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में आप जुबानी जिक्र अज़कार और दीगर मसनून दुआएं जो रोजमर्रा के मामलात में पढ़ी जाती हैं उनको बेफिक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकते हैं। हरगिज कोई कबाहत नहीं है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी जिक्र अज़कार कर सकते हैं और बगैर वुजू के भी कर सकते हैं तो फिर दोनों में फर्क ही क्या है? तो नाज़रीन किराम, फर्क ये है कि बगैर वुजू आप कुरान को छूने के बगैर कुरान की सूरतों की तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगरचे आप जिक्र अज़कार और वज़ाइफ की नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान की सूरतें जुबानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताता चलूं कि अगरचे बगैर वुजू के आयतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बगैर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं और इनका अजर सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावुजू होकर करेंगे तो इसकी फजीलत और इसका दर्जा बगैर वुजू वाले अमल से बुलंदो बरतर होगा। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावुजू होकर ही करें, क्योंकि बावुजू रहना बजाते खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाएगी उसका अजर सवाब भी बढ़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।